की उम्र में से एक जीरो कम कर दिया जाए तो कितना बचता है? 100 वर्ष। कलयुग में 100 वर्ष की उम्र है इंसान की, पर 100 वर्ष चल नहीं पाता है। 60, 70, 80 तक मुश्किल पहुंच पाता है। और देखिए अब वो समय आने वाला है कि 100 में से एक जीरो और गिरने वाली है, तो इंसान की उम्र होगी 10 वर्ष, और 10 वर्ष में से ही सब कुछ कर सकता है। देखिए ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात कितनी बड़ी होती है। आप तो जैसे सूर्य निकला, आपने सोच लिया कि अब सुबह हो गया, और सूर्य जैसे ही छिप गया जाकर के तो आपने सोच लिया कि रात्रि हो गई। पर ये आपने कभी सोचने की चेष्टा की कि ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात्रि कितनी बड़ी होती है। देखिए सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग की अवस्था को अगर हम जोड़ते हैं तो मैं आपको बताऊं 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी बनती है, और 43,20,000 वर्ष में 31 सही 6/19 का गुणा करते हैं तो 4,80,20,000 वर्ष का एक मनमंत्र होता है, और 4,20,80,000 वर्ष में 14 का गुणा करते हैं तो 4,29,40,80,000 वर्ष का एक कल्प होता है। इतना बड़ा एक दिन ब्रह्मा का, इतनी बड़ी एक रात होती है। हम आप सो जाते हैं और सोते सोते सुबह हो गया, और सुबह हुआ सोई दिन आ गया। रात के 12 बजे हमारा तुम्हारा दिन बदलता है, और दिन के 12 बजे तक दिन चलता है, उसके बाद दिन फिर बदल जाता है। इतना गोस्वामी तुलसीदास ने बताया रामचरितमानस में। अभी आप कथा श्रवण कर रही थे उत्तानपाद महाराज की। उत्तानपाद के घर में कोई संतान नहीं थी, ये प्रसंग आपने अभी सुना। महाराज उत्तानपाद बड़े प्रतापी राजा थे, समाज में सम्मान था, जनता को एक बेटे के समान पालने वाले राजा। दूसरी रानी से जब विवाह किया है तो महाराज दूसरी रानी से विवाह करके आए हैं, और उसके बाद रानी को घर में रखने लगे हैं। ये प्रसंग भी हो चुका है। आइए आगे चलते हैं। तो महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के जंगल में गए हैं, तो सुनीति के साथ में महाराज ने विषय किया है, और जैसे ही लौट करके आए हैं तो सुरुचि दरवाजे पर बैठी है। देखिए सौत का नाम सुन करके माताएं कुछ घबरा जाती हैं। लौट करके आए, सुरुचि ने कहा कहाँ गए, सारी रात कहाँ रहे? तो उत्तानपाद महाराज चुपचाप खड़े हैं। किस तरीका से खड़े हैं? जैसे आपने मूसो देखो घर में, उसके ऊपर अगर पानी डाल दिया जाए तो वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। इस तरीका से महाराज खड़े हैं। देखिए प्रतापी राजा अपनी पत्नी के सामने कैसे खड़ा है। अब तो बोल नहीं पा रहे हैं, और सुरुचि बोली सुनो महाराज, कि रात सोती घर रहे, जाने में निलय रही धमकाई, और बादिन की करियो याद रे जो कसम हमारी खाई। महाराज उत्तानपाद चुपचाप खड़े हैं। सुरुचि बोली महाराज, अरे बोलते क्यों नहीं हो? उस दिन की याद करो जब मेरी कसम खा करके गए थे कि मैं सौत के घर नहीं जाऊंगा, और आज आप सौत के घर से लौट रहे हो। उत्तानपाद की लाल लाल आंखें देखी, सुरुचि चुप हो गई। बोली महाराज
क्या बात है। उत्तानपाद बोले तो सौत के घर गया था, मैंने कौन सा गलत काम किया, उसको भी तो मैं ब्याह करके लाया हूँ, साथ डाल के लाया हूँ। जो उत्तानपाद महाराज को गर्म देखा, सुरची कहने लगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पूछा है, कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ, आप भोजन कर लो। उत्तानपाद भोजन करते हैं, फिर भी मन में शंका है कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, दो दो रानियां होते हुए भी मेरे घर में मैं संतानहीन हूं। दूसरे दिन सुरची के साथ में विषय किया। अब देखिए समय का अभाव देख करके दोनों रानियां घर में गर्भवती हुई। भगवान की कुछ ऐसी इच्छा होती है कि थोड़ा सा कष्ट देखने को तो जरूर मिलता है, पर आगे बुढ़ापे पर बहुत सुख मिलता है। महाराज उत्तानपाद के घर में दोनों रानियां गर्भवती हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महाराज उत्तानपाद के घर में बड़ी रानी के द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ। तो देखिए बड़ी रानी के द्वारा पुत्र पैदा हुआ, उनके पास में कोई उन्हें देख रेख करने वाला नहीं है। और जब छोटी रानी के पुत्र पैदा हुआ, हजारों दास दासियां लगे हैं, कोई दासी पैर दबा रही है, कोई सर दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है। कऊ दासी ये जगह नहीं मिल रही, वो दासी दासी को ही दबा रही है, इतनी दासियां लगी। और महारानी, बड़ी महारानी के पास कोई पानी देने वाला नहीं है। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। उनके भी एक बालक पैदा हुआ। अब वो बालक दूध के लिए रो रहा है, मैया अपने गर्म गर्म आंसू पिला रही हैं, दूध है ही नहीं। धीरे 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 जब बालक बड़े होने लगे तो उत्तानपाद महाराज ने दोनों पुत्रों के नाम कर संस्कार कराए हैं। बड़े वाले बेटे का नाम रख दिया ध्रुव, और छोटी वाली रानी जो सुरची थी उसके बेटे का नाम उत्तम रखा। दोनों बेटा आपस में खेलते हैं, इसका कोई भेदभाव नहीं है। एक बार उत्तम ने कहा भैया ध्रुव ऐसा करो, तुम हमारी मैया के पास में चलो, हमारे पिता के पास में चलो। तो ध्रुव जो था वो उत्तम के साथ खेलता हुआ सिंहासन के पास में पहुंच गया। जैसे ही महाराज को अपना बड़ा बेटा दिखाई दिया, सीधी वाली जंघा पर बैठा लिया और छोटा वाला बेटा डेरी वाली जंघा पर बैठा ला। सुरची को पता चल गया। कैसे चला कि हर घर में, हर मोहल्ले में, हर गांव में एक न एक चुगला तो होता ही है। तो चुगला अगर अपनी सी पे आ जाए तो घर को पनिया ढाल कर देता है। चुगला ने जाकर के कह दी महारानी की जय हो, अरे देखो तो सही, तुम्हारा बेटा कल का उत्तराधिकारी होने वाला है, वो डेरी वाली जंघा पर है और दासी का बेटा सीधी वाली जंघा पर है। और सुरची जैसे ही आई है, ध्रुव को पकड़ा, एक गाल में तमाचा दिया, फेंक दिया और ध्रुव से बोली बेटा चल दूर खड़ा हो या बेईमानी, किसके मुकाबले आया है। और ये गली तुम्हारी बन गई है, गोदी में गधा चढ़ाया है। महाराज उत्तानपाद से बोली तुम्हारी अकल तो भ्रष्ट हो गई, तुम्हारे बुद्धि के बोंट ढीले हो गए। तुमने किस दासी के पुत्र को सीधी वाली जंघा पर बैठा लिया? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा बेटा है उत्तम, और उत्तम ही इस गद्दी का अधिकारी होगा। तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा चढ़ाया है। ये कल तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा चढ़ाया है। तुम्हारी अकल खराब हो गई है। महाराज
उत्तानपाद फिर भी चुप रहे। एक तमाचा ध्रुव को दिया और उत्तानपाद महाराज कुछ नहीं बोले। और ध्रुव अपनी मैया के पास में रोते हुए आए और मैया से बोल नहीं पा रहे हैं। देखो छोटा बेटा जब रोता है तो वो बोल नहीं पाता है, वो रोता ही रह जाता है। सुनीति कहने लगी बेटा तुमको किसने मारा है? तो ध्रुव बता नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैया ने बेटा को चुप किया और कहा लाला मुझे बताओ तुमको किसने मारा है? तो रोते हुए ध्रुव अपनी मैया सुनीति को बताने लगे माँ कि रोई रोई कई ध्रुव सुकुमारी और मैया मोई मौसी रो करके ध्रुव बोले मैया मुझे मौसी ने मारा, इसकी कोई चिंता नहीं है, वे वो मेरी माँ है। और देखिए मौसी में और माँ में कोई अंतर नहीं होता है। पिता से माँ का दर्जा बड़ा होता है और माँ से बड़ा दर्जा होता है मामा का। उसमें दो माएं आती हैं, माँ माँ। पर ये कलयुग ऐसा है क्या बताएं, इसमें मामा भी अत्याचार कर रहे हैं। और किया है, द्वापर में मामा ने कन्हैया के साथ में अत्याचार किया, शकुनी ने पांडवों के साथ में अत्याचार किया। जब मामा शब्द कुछ अलग है तो माँ से बढ़कर के मौसी का दर्जा होता है, मौसी भी एक माँ होती है। तो ध्रुव कहने लगे मैया मुझे मौसी ने मारा, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, पर चिंता है तो इस बात की है मेरे पिता खड़े खड़े देख रहे थे, उन्होंने मौसी से कुछ कहा क्यों नहीं? पर ये एक बात बताओ मैया क्या वो मेरे पिता नहीं है? तो मैया बोली लाला वो तो अलौकिक पिता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता तो जंगल में रहते हैं। रोई रोई गई ध्रुव सुकुमारी मैया मोई मौसी ने मारा। और ध्रुव बोले मैया मुझे बस एक बात का उत्तर दे दो कि मेरा पिता कौन है, और उसी पिता को मैं ढूंढ करके लाऊंगा। हम उत्तम दोनों भैया गए मेल पिता के मैया, के तीनों पिता गोद में ठारी मैया मोई मौसी ने मारा। रोई रोई गई ध्रुव सुकुमारी मैया मोई मौसी ने मारा। अब ध्रुव जी मैया से पूछ रहे हैं मैया मुझे एक बात का उत्तर दो, मेरा पिता कौन है? तो मैया सुनीति बोली लाला पिता तेरा होगा तो होगा, ऐसा कर तू भोजन कर ले। कहने लगे मैया भोजन की क्या बात करती हो, अब तुम नाली में पैर चला गया है, अब तुम उसे उठाने की कोशिश कर रही हो, मुझे ये बताओ कि मेरा पिता रहता कहाँ है? तो मैया ने धोखे से कह दिया तेरा पिता जंगल में रहता है। अच्छा मैया को पता नहीं था कि ध्रुव चला जाएगा। अब देखिए ध्रुव की अवस्था है 5 साल वर्ष की,
ध्रुव ने कहा मैया मेरा पिता अगर जंगल में है तो मैं पिता से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। तो ध्रुव पिता से मिलने के लिए हाथ में कमंडल उठाया और चलने लगे। मैया कहने लगी लाला कहां जा रहे हो? अरे मैया मैं पिता से मिलने जा रहा हूं, आपने कहा है कि पिता जंगल में रहता है। अब तो मां रो रही है, बेटा तुम्हारी उम्र 5 साल की है और जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। कहने लगे मैया अगर मेरा जीवन है तो मुझे कोई मार नहीं सकता, तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा जरूर। अब तो धीरे धीरे चलने लगे, मौसी के दरवाजे पर पहुंचे। मौसी से आज्ञा ली मैया तुमने कहा था अगर मेरी गोद से जन्म लेना तो पहले भगवान का भजन करना। मैं जंगल में जा रहा हूं तपस्या करने के लिए, अपने पिता को ढूंढने के लिए। मौसी से विदा लेकर के ध्रुव जी चले हैं। धीरे धीरे आगे जंगल में पहुंचे तो सबसे पहले कौन मिला ध्रुव को? सबसे पहले नारद जी से भेंट हुई। नारद जी बीड़ा को बजा करके ध्रुव के सामने पहुंचे और बोले बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव कहने लगे मैं जा रहा हूं भगवान से मिलने, अपने पिता से मिलने। नारद जी ने कहा तुम्हारी उम्र तो है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, नारद भजन करने के लिए भी कोई उम्र का इस्तेमाल करना पड़ता है? क्या मैं 50 साल का हो जाऊं तभी भजन कर सकता हूं? क्या मैं 20 साल का हो जाऊं तभी भगवान का नाम ले सकता हूं? 2 चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कोई उम्र नहीं नापी जाती है। एक तो नेता बन जाओ चाहे कौन सी उम्र में, और एक भगवान को भजन कर लो कौन सी उम्र में। और 2 चीजें ऐसी होती हैं जिसमें पढ़ाई नहीं ली जाती। एक तो नेता बन जाओ अनपढ़ अंगूठा टेक, और एक भगवान को भजन कर लो अंगूठा टेक, कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुव जी कहने लगे मैं भगवान का भजन करने आया हूं। तो नारद जी ने कहा ऐसा करो भजन करने आया हो कोई बात नहीं है, पहले ऐसा करो जो लोग भजन करते हैं वो सबसे पहले गुरु बनाते हैं। आपके गुरु हैं कोई? नहीं। कोई गुरु है ना। तो तुम भजन कर लोगे? हाँ कर लोगे। हाँ। अरे बगैर गुरु के तो उद्धार ही नहीं होता है महाराज। हाँ। एक बात कहें, तुम ही बन जाओ गुरु। ले ध्रुव कहने लगे गुरु का चक्कर में कुछ जानता ही नहीं हूं। और देखिए आज का ये कलयुग का समय ऐसा है कि घर घर में आप लाइन से देख लो गुरु घर घर घूम रहे हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? ध्रुव ने कहा पहले मुझे मतलब बता दीजिए, उसके बाद आप मेरे गुरु बन जाइए। नारद जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमने तुम्हें रास्ता बताई है और हम पीछे साथ साथ चलने लगे। जो कुंडी खोला है भाई के बारे खोला है। हाँ। अब तो ध्रुव घबरा गए, कहने लगे गुरु बनाए तब भगवान मिलेंगे। ये सच बात है, भगवान से मिलने की प्रथम सीढ़ी होती है गुरु। गुरु होता है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। कहने वालों ने कहा गुमाने अंधकार रूमाने प्रकाश, ये सच बात है। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो अधर्म से धर्म की तरफ ले जाए, जो अन्याय से न्याय की तरफ ले जाए, उसे कहते हैं गुरु। अगर लड़का बिगड़ता हो और गुरु अगर कह दे कि सुधर जाओ तो उसे ही गुरु मानते हैं। अगर बिगड़ता हो और गुरु ने कह दे लला और बिगड़ जाओ तो वो गुरु नहीं है। ध्रुव ने कहा तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो नारद जी को ध्रुव ने गुरु बनाया। तो नारद जी ने ध्रुव को एक 12 मंत्र दिया और कहा आप 12 मंत्र का उच्चारण करना किसी ऐसी जगह पर जहां बरगद का पेड़ हो, जहां सुंदर सुंदर हवा आती हो, झरना झरता हो, पानी गिरता हो, उसी जगह पर तुम एक पैर से खड़े हो जाना, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। देखिए इस मंत्र के भी दो अध्याय होते हैं और 2 तरीका से इस मंत्र को आप पढ़ सकते हो। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती तुभ्यम वासुदेवाय। देखिए ओम तो होता है भगवान शंकर का शब्द,
ओम नमो माने नमन करता हूं, भगवती माने भगवान को। कौन से भगवान को? वासुदेवाय, जो सब में बसा हुआ है, या फिर वासुदेव का पुत्र है, उसे मैं नमन करता हूं। और कारण क्या है? अगर इस मंत्र को कोई 7 लाख बार जाप करता है, सूर्य निकलने से और सूर्य छिपने तक, तो उसे स्वयं भगवान दिखाई देते हैं। प्रैक्टिकल करो। और इस मंत्र का कोई 3 लाख बार जाप करता है तो उसे भगवान के अनुचर दिखाई देने लगते हैं, जो आकाश में चलते हैं। तो ध्रुव ने इस मंत्र का जाप किया, एक पैर से खड़े हो गए। पहले महीने में ध्रुव ने जब 1 महीना मंत्र का जाप किया, समाधि खोली, तो ध्रुव ने केत के फल खाए, फिर समाधि लगा ली। और दूसरे महीने में ध्रुव ने क्या किया है? केत के पत्तों का आहार किया, भोजन नहीं किया, फिर समाधि लगा ली। और तीसरे महीने में ध्रुव ने जल का आहार किया, चौथे महीने में हवा का आहार किया, और 5वें महीने में ध्रुव महाराज अखंड समाधि में लीन हो गए। और 5वें महीने में महाराज ने क्या किया? इतनी घनघोर तपस्या की कि इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने सोचा, अगर मेरा सिंहासन हिल रहा है तो कोई भक्त इस सिंहासन को छीनने के लिए तपस्या कर रहा है। तो इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेजा और कहा, इसकी ऐसा करो, इसकी समाधि डिगा दो। अप्सराएं आई तो ध्रुव की मैया का वेश धारण किया, पर नारद ने यह समझा दिया कि ध्रुव किसी भ्रम में मत हो जाना, इंद्र की अप्सराएं तुम्हें परेशान करेंगी। ध्रुव सोचने लगे, हो सकता है कि मेरे पिताजी ने मेरी मैया को मार के भगा दिया हो। फिर मन में विचार आया कि गुरु का आदेश सर्वमान्य होता है। आंखें नहीं खोली, कुछ अप्सराएं मन में विचार करने लगी, ऐसो करो जाए कैसू जगाओ, महाराज का आदेश है। बोली, अरे जयनाथ कूद के झाइलेरी मेरी बहनारी गई। ध्रुव जी को क्या लगा कि मेरी मैया ही लगती है, तो ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले।